एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने शुरू किया था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल परमानेंट टिश्यू, और हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने पैरेन्काइमा पढ़ लिया था और कॉलेनकाइमा का शॉर्ट भी मैंने अपलोड कर दिया था, आप प्लीज उसको देख लीजिएगा। अब आज का जो हमारा परमानेंट टिश्यू है, तीसरा और लास्ट, वो है स्क्लेरेनकाइमा। अब बच्चे, स्क्लेरेनकाइमा की जब भी बात आती है तो सबसे पहला वर्ड जो आना चाहिए और जो आता है वो क्या है कि ये एक डेड टिश्यू है। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी, जब मैं पढ़ती थी, आप लोगों के बराबर की थी, जब मैं पढ़ती थी तो मैं भी सोचती थी कि ऐसा कैसे होगा कि कोई टिश्यू डेड होगा? क्या वो स्टार्टिंग से डेड होता है? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। टिश्यू किसको हम कहते हैं? सेल्स के ग्रुप को कहते हैं। तो कोई भी टिश्यू स्टार्टिंग से डेड नहीं होता, वो कब हो जाता है? एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई ये डेड आखिर क्यों हो जाता है? तो समझो इस बात को। देखो बच्चों, ये मैंने बनाई एक सेल, ठीक है। अब सेल में क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? सेल वॉल होती है। तो मैंने यहां लिख दिया सेल वॉल। और हम सबको पता है कि ये सेल वॉल किसकी बनी होती है? ये सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है कि इसमें सेल्यूलोज के साथ साथ हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन, इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिग्निन, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। इस सेल वॉल में किसका डिपोजिशन हो गया? लिग्निन का डिपोजिशन हो गया। यहां लिख देती हूँ लिग्निन। अब लिग्निन एक ऐसा सब्सटेंस है जो न तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देता है सेल वॉल के, और न ही गैस के मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देता है। तो यानी वाटर और गैस, इन दोनों ही चीजों का एक्सचेंज नहीं हो पाता किसके थ्रू? इस सेल वॉल के थ्रू। इसीलिए ये सेल कैसी हो जाती है? डेड हो जाती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है? डेड टिश्यू। तो स्टार्टिंग में डेड नहीं होता, जैसे जैसे मैच्योरिटी होती है वैसे वैसे सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है और ये कैसा हो जाता है? ये डेड हो जाता है। अब दूसरी बात आती है कि जैसे ही वर्ड आता है डेड, तो यानी आप इसमें क्या क्या चीज एब्सेंट कर दो? आप इसमें लिख दो आराम से कि प्रोटोप्लाज्म क्या होगा? एब्सेंट होगा, ठीक। माइनस जो बता रहा है वो एब्सेंट को बता रहा है। तीसरा, क्या इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा? नहीं। तो हम क्या लिख देंगे? न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होगा। फिर चौथी बात आती है, क्या इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा? तो इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो हम क्या लिख देंगे? क्लोरोफिल भी क्या है? एब्सेंट है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई जब इसमें प्रोटोप्लाज्म भी नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, क्लोरोफिल भी नहीं है, तो भाई ये करता क्या है? ये देता है बच्चों मैकेनिकल स्ट्रेंथ। किसको? प्लांट को। मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम कौन करता है? ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। अब ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो देता है, लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि क्या हम लोगों ने देखा है स्क्लेरेनकाइमा? हम सबने देखा हुआ है, इवन हमने खाया हुआ भी है। हाँ, केवल देखा नहीं है, खाया हुआ भी है। आप लोगों ने देखे होंगे जो ट्रीज जो आप लोग देखते हैं, जो उसमें स्टेम होता है, जो मैच्योर ट्री है, जैसे नीम का देखा आपने या आपने गुलमोहर का देखा, तो उसमें जो हार्ड स्टेम होता है ना, वो हार्ड स्टेम किसका बना हुआ होता है? वो बना हुआ होता है स्क्लेरेनकाइमा का। अब आप कहेंगे खाया कहाँ है? हम सब लोगों ने गुआवा यानी कि अमरूद खाया हुआ है, हम सब लोगों ने पियर खाई हुई है। तो जब हम गुआवा यानी कि अमरूद और पियर यानी कि नाशपाती जब हम खाते हैं, तो जैसे ही हम उसके बाइट लेते हैं, थोड़ी देर में कड़ की सी आवाज आती है ना, थोड़ी सी ग्रिटीनेस आती है। तो वो ग्रिटीनेस किसकी वजह से होती है? वो होती है स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हम लोगों ने देखा भी है और खाया भी है, और हम इसीलिए क्या लिख देंगे कि ये किस में मिलता है? मैच्योर ट्रीज में। और साथ ही साथ हम एग्जाम्पल याद रख लेंगे किसका? गुआवा और पियर का, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब आती है बात कि ये जो स्क्लेरेनकाइमा होता है, ये स्क्लेरेनकाइमा दो तरह में मिलता है, टू फॉर्म्स में मिलता है। कौन कौन सी? या तो ये मिलेगा इलोंगेटेड फॉर्म में, तो हम इसको क्या कह देंगे? फाइबर, यानी कि कोई इस तरीके का। ये देखिए, ये फाइबर बनाया और इसके अंदर ये ल्यूमन रह जाएगी, और यहाँ पर किसका डिपोजिशन हो जाएगा? यहाँ पर पूरे में लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तो हम कहते हैं फाइबर। अब आप मुझसे पूछेंगे फाइबर कहाँ मिलेगा? तो इसका मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल है वो है हस्क ऑफ कोकोनट। आप सभी लोगों ने नारियल देखा है, बालों वाला जो नारियल होता है ना, तो वो जो बाल होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? वो होते हैं किसके बने हुए? स्क्लेरेनकाइमा के बने हुए। इसके अलावा ये कहाँ मिलेगा? इसके अलावा ये जाइलम और फ्लोएम दोनों में मिलता है। अगर जाइलम में मिलता है तो हम इसे क्या कह देते हैं? जाइलम फाइबर। अगर ये फ्लोएम में मिलेगा तो हम इसे क्या कह देंगे? फ्लोएम फाइबर। लेकिन आपको एक चीज और याद रखनी है
कि फ्लोएम को हम एक नाम और देते हैं और वो नाम होता है बास्ट। तो फ्लोएम फाइबर बोलो या बास्ट फाइबर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा कि जो स्क्लेरेंकाइमा है दो फॉर्म्स में मिलता है, ये एक तो फाइबर और दूसरा स्क्लेरेट्स। अब फाइबर्स कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो एक तो जाइलम में मिलेंगे, एक फ्लोएम में मिलेंगे। जाइलम में तो जाइलम फाइबर, फ्लोएम में तो फ्लोएम फाइबर, और फ्लोएम फाइबर को ही हम बास्ट फाइबर कह रहे हैं। और एक जगह क्या याद रखनी है, हस्क ऑफ कोकोनट। समझ में आ गई बात। अब हम देखेंगे कि जो स्क्लेरेट्स हैं वो स्क्लेरेट्स क्या होती हैं, यानी कि इसका जो दूसरा टाइप है स्क्लेरेंकाइमा का वो क्या होता है। तो स्क्लेरेन जैसे फाइबर तो मैंने क्या कह दिया, इलोंगेटेड सेल्स हो गई, ये इलोंगेटेड नहीं होती, बस ये इसमें क्या याद रखना है कि ये कैसी होती है, स्क्लेरेंकाइमेटस होती हैं। इन सेल्स का शेप अलग अलग हो सकता है, उसी के बेस पर इनका नाम रखा गया है। कैसे समझते हैं, यहाँ पे मैं एरो लाई और यहाँ पे मैं बता रही हूँ स्क्लेरेट्स। सबसे पहले आपको नाम याद रखना है ब्रेकी स्क्लेरेट्स। ब्रेकी स्क्लेरेट्स, ब्रेकी स्क्लेरेट्स कैसी होती है, इरेगुलर शेप की, कुछ भी शेप बना दो, ठीक है। और जैसी शेप बनाओ वैसी शेप ही अंदर और बना दो। क्यों, क्योंकि ये जो खाली जगह है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ल्यूमेन को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो दोनों के बीच की स्पेस है, यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये जो ब्लैक ब्लैक बना रही हूँ ना, ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा लिग्निन का डिपोजिशन। तो हम क्या कह देंगे कि ये क्या हो गया, इसमें लिग्निफिकेशन। अब बात आती है भाई ये ब्रेकी स्क्लेरेट्स मिलती किसमें है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल याद रखना है, वो जो मैंने कहा था कि गुआवा खाते हैं या पेड़ खाते हैं तो उसमें जो हमें कड़कड़ की आवाज आती है वो किसकी वजह से आती है, स्क्लेरेंकाइमा की वजह से। और स्क्लेरेंकाइमा में भी पर्टिकुलर क्या नाम याद रखेंगे, ब्रेकी स्क्लेरेट्स का, ठीक। दूसरा आता है एग्जाम्पल मैक्रो स्क्लेरेट्स। मैक्रो स्क्लेरेट्स जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, मैक्रो, मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ी, यानी कैसे, इलोंगेटेड, इस तरह से है ना, इस तरीके से होगा। ये बीच में ल्यूमन होगी और यहाँ पे किसका डिपोजिशन हो जाएगा, यहाँ पे डिपोजिशन हो जाएगा लिग्निन का। और ये मैक्रोस्क्लेरेट्स आपको देखने को मिलेगी किसकी, एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ऑफ लेग्यूमिनस सीड, एपिडर्मिस ऑफ लेग्यूमिनस सीड्स, ठीक। अब बात आती है तीसरी तरह की स्क्लेरेट्स की, यहाँ पे बेटा मैं लिस्ट कर रही हूँ ये चीजें। तीसरी आती है आपके ऑस्टियोस्क्लेरेट्स। ऑस्टियो, तीसरी तरह की स्क्लेरेट्स कौन सी हुई, ऑस्टियोस्क्लेरेट्स। ऑस्टियो जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ऑस्टियो मतलब बोन, तो बोन की शेप की होगी, ये बनाई एक बोन, ये इस तरीके से शेप बनाई और बीच में बना दी ल्यूमन, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लिग्निफिकेशन हो जाएगा। ये इसी शेप की बनाइए, ये इसी शेप की बनेगी ल्यूमन भी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपोजिशन किसका, लिग्निन का। और ये आपको किस में देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगी सब एपिडर्मिस ऑफ लेग्यूमिनस सीड्स, सब एपिडर्मिस ऑफ लेग्यूमिनस सीड्स। अब लेग्यूमिनस सीड्स जैसे कि आप लोगों ने सबने देखा है कि राजमा होता है, बीन्स होती है, पीज यानी कि मटर होते हैं, उसकी सब एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर, सब एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे वाला पोर्शन वहां पर आपको देखने को मिलेगी। और लास्ट आता है आपका एस्टेरोस्क्लेरेट्स। एस्टेरोस्क्लेरेट्स, एस्टेरो का मतलब क्या होता है बेटा, एस्टेरो का मतलब होता है स्टार शेप, यानी कि अगर मैं बनाऊं तो इस तरीके से, ये स्टार शेप, ठीक है। ठीक ऐसी ही ल्यूमन आप बनाएंगे यहाँ पर, और बीच में किसका डिपोजिशन हो जाएगा, लिग्निन का, यानी कि लिग्निफिकेशन हो जाएगा। और ये आपको देखने को मिलेगी किसमें, टी लीव्स, चाय बोलते हैं ना, कड़क चाय देना, कड़क चाय देना क्यों बोलते हैं, वैसे ही बोलते हैं कड़क चाय देना। तो लेकिन टी लीव्स कैसी होती है, जो नॉर्मल जो हम लीव्स देखते हैं उसके मुकाबले ये थोड़ी कैसी होती है, कड़क होती है, थोड़ी हार्ड होती है। और किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। तो ये थे बच्चों फाइबर और स्क्लेरेट्स, स्क्लेरेंकाइमा के दो पार्ट्स। तो हमने आज के वीडियो लेक्चर में क्या क्या चीजें देखी, सबसे पहले हमने देखा कि ये एक डेड टिश्यू है। और हाँ, एक बात और याद रखना कि स्क्लेरेंकाइमा को हम कहते हैं डेड मैकेनिकल टिश्यू, डेड मैकेनिकल टिश्यू। याद रखिएगा, अगर लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं तो आप लिखेंगे कोलेनकाइमा, लेकिन अगर हम कहते हैं डेड मैकेनिकल टिश्यू कौन सा है तो आपका आंसर क्या होगा, स्क्लेरेंकाइमा। दूसरी बात, ये ऑटोमेटिक बात है कि जब डेड है तो प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, और ये क्या करेगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करेगी। और ये दो तरह का हो गया, फाइबर और स्क्लेरेट्स, जिसके बारे में मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया। इनके एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको अच्छे से याद करना है।
इस लेक्चर में कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करिए। थैंक यू वेरी मच।